नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी एमसीक्यू सॉल्व चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराना भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया था? दोस्तों, 7वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराना भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? दोस्तों, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है? दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुलाना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है?
दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? दोस्तों, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? दोस्तों, 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? दोस्तों, 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? दोस्तों, 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS
आर्थिक रूप से पिछड़े खंड आरक्षण से संबंधित है। दोस्तों 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 आर्थिक रूप से पिछड़े खंड आरक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है? दोस्तों 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? दोस्तों 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।